हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक द टीचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। चैप्टर 1 का जो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखे थे उसमें 1 to 50 क्वेश्चन देखे थे और 50 क्वेश्चन के बाद यानी 51 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर तक का जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हों तो चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है NaCl प्लस AgNO3 जो है AgCl प्लस NaNO3 बना रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया है। तो इसमें देखिएगा Cl जो है AgCl के साथ मिल जा रहा है और NaNO3 जो है वो Na के साथ मिल जा रहा है, तब ये NO3 बना जा रहा है और AgCl बना रहा है, यानी दोनों अपना स्थान बदल रहा है, इसीलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। 52 नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर Zn और 2HCl है, तो इसमें पूछ रहा है HCl का गुणांक कितना है। HCl के पहले कितना से गुणा हुआ है कि ये आपका बैलेंस्ड हो चुका है, तो HCl में जो है वो 2 से गुणा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 53 नंबर क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 3CO जो है वो Fe बन जा रहा है और CO2 बन रहा है, तो CO के साथ क्या हो रहा है। तो CO के साथ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है। अपचयन किसे कहते हैं, तो जब ऑक्सीजन चला जाएगा तो उसको अपचयन कहेंगे, या फिर हाइड्रोजन चला आएगा तो भी उसको हम लोग अपचयन कहेंगे। हाइड्रोजन का मिलना या फिर ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। जो 54 नंबर क्वेश्चन है 54 नंबर, जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलती है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में उष्मा नहीं निकलती है उसको उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण में एक्वस का अर्थ क्या होता है। एक्यू का अर्थ होता है जलीय विलयन है। कैसा विलयन है, जलीय विलयन है, वो न पूरी तरीका से ठोस है न पूरी तरीका से द्रव है। लोहे पर जंग बनने से बचने का तरीका है उसको पेंट करें, एकदम सही बात है। तेल लगाना है उस पर, ठीक बात है। और गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं, तब भी हमारा लोहा जो है जंग लगने से बच सकता है, यानी कि ये सभी का सभी बात सही है, सही आंसर हो जाएगा। H2 प्लस Cl2 मिलकर 2HCl बन जा रहा है, तो ये किस तरीका का अभिक्रिया है। तो ये संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक पदार्थ बन जाता है तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। CaCO3 को तोड़कर CaO प्लस CO2 बना दिया जा रहा है, तो ये अपघटन अभिक्रिया है। जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में विभक्त हो जाते हैं तो उसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। Zn प्लस CuSO4 जो है ZnSO4 प्लस Cu बना रहा है, तो Zn के साथ क्या हो रहा है। Zn क्या है, कम अभिक्रियाशील है या अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए अगर Zn कम अभिक्रियाशील रहता है तो CuSO4 को उसी तरीका से छोड़ देता, लेकिन ये चूंकि ज्यादा अभिक्रियाशील है इसीलिए Cu को बाहर निकाल दे रहा है और SO4 के साथ खुद अभिक्रिया कर ले रहा है, तो ZnSO4 बना दे रहा है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन होता है। अभिक्रिया जब भी होगा तो हमेशा ऊर्जा परिवर्तन होगा, ठीक है। जब भी अभिक्रिया होगा रासायनिक अभिक्रिया तो ऊर्जा परिवर्तन होगा। अब जो 61 to 100 तक का जो क्वेश्चन है, 100 तक का जो क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड में बार बार पूछे गए कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक 10 साल पहले तक, तो उसके आधारित क्वेश्चन है, उसके आधार पर 61 से 70 देख लेते हैं पहले। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का गुण बदलते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के गुण बदलते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थों का गुण बदलेगा तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर CaOH का होल 2 बना देगा, तो उसमें उष्मा निकलेगी, उष्मा निकलेगी, ठीक है। जब भी यदि आप मान लेते हैं कि एक आपके पास टब है, इसमें हम रख देते हैं वाटर पानी और इसमें रख देते हैं CaO चूना, एक तरीका से जैसे रखेंगे तो चूना हीट होके भाप निकलने लगता है, इसीलिए उष्मा जो है निकलता है। जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटता है अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। एक पदार्थ टूटकर जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाएगा
FeCuSO4 जो है FeSO4 प्लस Cu बना रहा है तो कम अभिक्रियाशील है। Cu जो है कम अभिक्रियाशील है इसीलिए वो बाहर निकल जा रहा है, और Fe जो है ये अधिक अभिक्रियाशील है जिसके कारण ये अपना स्थान बदल ले रहा है। CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O मिल जा रहा है तो H2CO3 बना दे रहा है। तो ये किस तरीका का अभिक्रिया? जब दो पदार्थ मिलकर सिंगल पदार्थ बना लेगा तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। जिस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयन बदलते हैं, जिस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयन बदलते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर एक यौगिक अपना स्थान बदलेगा, मतलब एक आयन अपना स्थान बदलेगा, तो उसको केवल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक समीकरण में G का अर्थ गैस होता है, S का अर्थ सॉलिड होता है, ठोस होता है, ठोस को सॉलिड कहते हैं, और जलीय विलयन को हम लोग AQ कहते हैं, और द्रव को हम लोग जो है वो L कहते हैं। Zn प्लस HCl मिलकर ZnCl प्लस H2 बना रहा है तो H2 के साथ क्या हो रहा है? तो H2 के साथ अब चयन हो रहा है। अब चयन और उपचयन में अंतर है, ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं। उपचयन में हाइड्रोजन का आना होता है और उपचयन में ऑक्सीजन का आना होता है और अपचयन में हाइड्रोजन का आना होता है। FeO3 प्लस अल्मोनियम मिलके Al2O3 प्लस Fe बना रहा है तो अल्मोनियम के साथ क्या हो रहा है? तो अल्मोनियम के साथ ऑक्सीकरण हो रहा है। लोहे पर जंग बनाने के लिए आवश्यक नहीं है, लोहे पर जंग बनाने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए तब जाके जंग बनेगा, पानी भी चाहिए। CO2 रहेगा तो जंग नहीं लगेगा। 71 to 80 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन हमेशा होता है। ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है। H2 प्लस O2 मिलके H2O बनाएगा, संयोजन अभिक्रिया है। CuO प्लस H2 मिलके Cu प्लस H2O में CuO के साथ अपचयन हो रहा है। CuO के साथ जो है CuO है, और ऑक्सीजन जब बाहर निकल जाएगा तो केवल Cu बचेगा। जो ऑक्सीजन जब बाहर निकलेगा तो उसको हम लोग अपचयन कहते हैं। अगर Cu है मान लेते हैं और इसके साथ ऑक्सीजन आके मिलके CuO बना दे रहा है, तो जब CuO मिलेगा तो इसको उपचयन कहते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलना दर्शाता है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu के साथ अपचयन हो रहा है। Cu के साथ अपचयन हो रहा है क्योंकि Cu से ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है। सोडियम ऑक्साइड जो है यहाँ पर ये बाहर निकल जा रहा है, यहाँ पर Cu बाहर, इसीलिए अपचयन हो गया। AgNO3 प्लस NaCl जो है तो AgCl प्लस NaNO3 में अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, उष्माक्षेपी में निकलती है, और उष्माशोषी में ऑक्सीजन नहीं निकलती है, मतलब ऊर्जा नहीं निकलती, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ऊर्जा का मतलब गैस नहीं निकलती उष्माशोषी में, और गैस भी एक तरीका का कुछ ना कुछ एनर्जी लेके जाता है, इसलिए ऊर्जा का नाम दिया गया है। इलेक्ट्रोलाइसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस अपघटन है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस से तोड़ा जाता है वस्तुओं को। CaCO3 टूटकर CaO प्लस CO2 बन जा रहा है तो ये गैस बना है। ठीक है, क्योंकि CO2 इसमें गैस है, इसीलिए गैस। पलम्बम नाइट्रस ऑक्साइड PbNO3 का होल 2 गर्म करने पर क्या बनेगा? तब PbO बनेगा, फिर NO2 निकलेगा, फिर O2 निकलेगा, इसीलिए इसका एक ऑप्शन हो जाएगा एक। 81 to 90 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। Fe प्लस O2 मिलके Fe2O3 बना रहा है तो Fe के साथ क्या हो रहा है? तो Fe देखिए यहाँ पर अलग था, यहाँ पर जुट गया है। Fe के साथ क्या जुटा है? ऑक्सीजन। तो इसके साथ क्या हुआ है? ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं। बार बार हम जो बात बता रहे हैं इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ऑक्सीकरण नहीं है तो उपचयन आएगा। MgO बना रहा है, Mg के साथ ऑक्सीकरण हो रहा है, और साथ में एक और बात हो रहा है, ये एक अभिक्रिया बना रहा है जिसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया।
संयोजन, अगर अभिक्रिया में आता तो संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण एल के लिए द्रव्य का उपयोग होता है, गैस के लिए जी का उपयोग होता है, ठोस के लिए सॉलिड का उपयोग होता है, और विलयन के लिए एजी का उपयोग क्या कहते हैं उसको, एक्वस एक्यू का उपयोग होता है। Zn प्लस H2SO4 में ZnSO4 प्लस H2, Zn के साथ क्या हो रहा है, तो Zn के साथ ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन Zn में मिल रहा है। यहाँ पर CO2 जो है वो चूने के पानी में सफेद अवक्षेप करता है, ठीक है, चूने के पानी में सफेद अवक्षेप। BaCl2 प्लस Na2SO4, BaSO4 देखिए ये आपस में अपना स्थान बदल रहा है तो इसको द्विविस्थापन कहेंगे, लेकिन इसमें चूंकि द्विविस्थापन ऑप्शन में नहीं है तो इसमें BaSO4 के साथ क्या हो रहा है, तो BaSO4 जो है इसके साथ अवक्षेपण हो रहा है। तो 86 में है BaCl2 प्लस NaSO4 है तो BaSO4 और NaCl बन रहा है, तो पूछ रहा है कि BaSO4 के साथ क्या हुआ है, तो अवक्षेपण हुआ है। पूछता है NaCl के साथ भी क्या हुआ है, तो यही हुआ है, दूसरा कोई काम। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो है उष्मा ली जाती है, यानी उष्मा अवशोषित हो जाता है, इसको उष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। CuSO4 प्लस Fe जो है वो FeSO4 Cu को बाहर निकाल रहा है, तो Fe जो है अधिक अभिक्रियाशील है, Fe अधिक अभिक्रियाशील है क्योंकि Fe के बारे में पूछ रहा है, तो Fe क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। Cu रहता तो कम अभिक्रियाशील रहता। 89 में रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। Na प्लस H2O मिलके NaOH प्लस H2 अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया है, केवल विस्थापन, क्योंकि इसमें केवल एक आयन जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये मिल जा रहा है सोडियम के साथ और हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है, इसीलिए ये केवल विस्थापन अभिक्रिया मात्र है। 91 नंबर क्वेश्चन है HCl प्लस NaOH, तो NaCl प्लस H2O बना रहा है तो ये उदासीकरण अभिक्रिया है। संतुलित समीकरण में समान होता है, क्या समान होता है, परमाणु की संख्या भी और द्रव्यमान भी, जब संतुलित अभिक्रिया होगा तो। रासायनिक अभिक्रिया में वेग बढ़ता है, ताप बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, ताप घटेगा तो वेग घटेगा, वेग घटेगा, वेग नहीं। FeO3 प्लस 3CO है तो इसमें 2Fe प्लस 3CO2 बन रहा है, तो FeO3 के साथ अपचयन हो रहा है। अपचयन किसको अपचयन किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर FeO2 था बेचारा, O3 था, तो यहाँ पर से देखिए ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, तो जब ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन भाग जाएगा तो अपचयन है, या फिर हाइड्रोजन आ जाएगा तब भी अपचयन कहलाएगा, दोनों क्रिया में। और यदि हाइड्रोजन भाग जाए तो इसको उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण कहेंगे, या फिर हाइड्रोजन आ जाए तो इसको भी कहेंगे उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। Zn प्लस CuSO4 है और ये ZnSO4 प्लस Cu बनाते रहा है तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि केवल और केवल SO4 का विस्थापन हुआ, दूसरा किसी का नहीं। 96 नंबर है CaO है और H2O के साथ CaOH का होल 2 बना रहा है और एक को पदार्थ बन रहा है। जब दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनेगा तो संयोजन अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, एकदम सही बात है। H2 प्लस Cl2 मिलेगा तो HCl बन जाएगा, संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बन रहा है। Mg प्लस HCl बन रहा है, MgCl प्लस H2, तो Mg के साथ ऑक्सीकरण हो रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तित होता है, हमेशा होता है। यदि आपको कोई डाउट हो तो यहाँ पर आप आंसर शीट का फोटो खींच सकते हैं और मिला सकते हैं साथ में। यदि आपको टॉप में रहना है तो रिवीजन बार बार करना पड़ेगा, प्लस इसके साथ में होना चाहिए प्रैक्टिस, और इसके साथ में होना चाहिए कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये तीनों करना चाहते हैं तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोचिंग चैनल, कोचिंग आलोक ब्रदर्स टीचिंग सेंटर, ठीक है। यहाँ पर आपको कंसेप्ट
प्लस PYQ प्लस आपको रिवीजन बार बार प्लस आपको जो है प्रैक्टिस सेट हमारे यहाँ से प्रैक्टिस, ये इतना बार कराया जाता है कि आपका मार्क्स जो होता है 90% से इंक्रीज कर जाता है। आप जो हमारा देखे होंगे तो हमारे यहाँ का रिजल्ट सभी बच्चा का 78% से ज़्यादा है। 78% से कम हमारे यहाँ नहीं है, सबसे कम है 78%। ठीक है, तो ज्वाइन करिए हमारे कोचिंग को। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ABTC आलोक टीचिंग सेंटर बेतिया में है। CBSE बिहार बोर्ड दोनों पढ़ाई होता है। दूसरा, यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग जो भी है PYQ और प्रैक्टिस सेट वगैरह ये सब यूट्यूब पर अपलोड करते रहेंगे, और साथ में इस चैप्टर को जो भी है रिवीजन नोट्स टाइप का ये सब बना के हम लोग अपलोड करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपका भाई बहन कोई भी है तो उसको उसके साथ शेयर कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए ताकि वो आपको हेल्प कर सके। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।